This is me Himanshi preparing for NEET. So welcome or welcome back to the channel. I'm back with another study vlog. काफ़ी टाइम बाद टाइप के वीडियोस मैं फिल्म कर रही हूँ. So अब से आई विल ट्राई कि मैं इस टाइप की वीडियोस अपलोड करूँ. देखो मेरा मंडे टू सैटरडे काफ़ी हेक्टिक रहने वाला है, तो मैंने सोचा था कि मैं संडे को जो भी क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड कर पाऊँगी तो मैं अपलोड कर दूँगी. तो बेसिकली मेरे जो लास्ट के कुछ दिन रहे हैं काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहे हैं एंड आई एम ऑल्सो स्टडिंग फॉर री नीट. मतलब मैंने पढ़ा नहीं है अभी तक कुछ री नीट के लिए. मैं जो ये अपना नीट 2027 के लिए पढ़ रही हूँ, मैं सोच रही थी कि मैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ के पेपर दे आऊँगी. बट मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा अपना कवर अप कर लूँ. वो जैसे कि मैराथन वगैरह हैं रिवीजन के लिए, तो मैं उनसे अपनी बायो 12th की 11th की बायो एक बार ही देख लूँगी. ठीक है, कंप्लीट रिवीजन मैराथन से कर लूँगी. उसके बाद मैं एक बार ही नोट्स ऐसे गो थ्रू कर लूँगी. तो ये चीज़ मैंने कुछ सोचा है बायोलॉजी के लिए. एंड फिजिक्स के लिए मैंने सोचा है कि मैं जो चैप्टर्स मैंने करे थे मैंने ठीक ठाक कर लिए थे, मैं उनको एक बार ही रिवाइज़ कर लूँगी. और उनकी एनसीईआरटी मार्क जो पीडीएफ अवेलेबल है एक जगह पे, तो मैं वहाँ से उसको एक बार पढ़ लूँगी, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं. हमें पता नहीं चलता बट आ जाते हैं. मैं इस बार उन्हीं को पढ़ लूँगी एंड बाकी जो कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर पाऊँगी तो मैं क्वेश्चंस लगा लूँगी चैप्टर से. तो चैप्टर्स कौन से हैं? मॉडर्न फिजिक्स हो गए जितने भी उसमें चैप्टर्स हैं, और सेमीकंडक्टर, और एक चैप्टर और मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन करके उसके क्वेश्चंस लगा लूँगी. तो वो चैप्टर मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था एंड मुझे समझ आ गया था. बट वही है ना, मैंने क्वेश्चंस खुद से नहीं लगाए एंड प्रॉपर रिवीजन नहीं करा, तो फिर मैं वो सारा भूल गई एंड फिर मेरे को एक डर आ गया कि हाँ मुझे फिजिक्स नहीं आती है. बट मैंने कुछ चैप्टर्स करे तो मैं सोच रही हूँ उनको रिवाइज़ करके जाऊँ, तो क्या पता है कुछ अच्छा हो जाए. कुछ ना करने से बेटर है कुछ करके जाऊँ. पता है, मेरे को बुक चाहिए थी 38 ESP के लिए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स की. तो मैंने देखा तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस उनका काफ़ी ज़्यादा है. अगर मैं उनकी हार्ड कॉपी मंगाऊँ तो मेरे को एक वेबसाइट मिली learnori.in, तुम देख सकते हो. तो यहाँ पे ये वेबसाइट है learnori.in. जब तुम इसको सर्च करोगे, इसका एप्लीकेशन वर्जन भी है, तुम वहाँ से भी देख सकते हो. तो इसके लिए मेरे को पहले लॉगिन करना पड़ेगा. अभी मैं तुमको दिखाती हूँ. ये इस वेबसाइट पे क्या है कि मैंने एक ई बुक बाई करा था. बेसिकली इनकी इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो भी तुम्हारे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी तुम्हारा हो गया जेईई नीट, उसके लिए ये काफ़ी सारे अच्छे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, वो भी इतने कम प्राइस पे. देखो तुम्हें बताती हूँ, ये इतने कम प्राइस पे ये इतने सारे अच्छे प्रोडक्ट्स ये जो हैं ये प्रोवाइड करते हैं. ये ई बुक काइंड ऑफ है, डिजिटल बुक्स. तो यहाँ से तुम्हें एक्सेस मिल जाएगा एंड इसमें तुम देख सकते हो 1000 इंपॉर्टेंट MCQs हैं. बेसिकली ये इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, जितने भी 39 ईयर्स के हैं. तो इसमें इतने सारे MCQs मिल जाएंगे. तो ये तीनों के लिए अगर तुम ये वाला बंडल लेते हो, जैसे कि तुम देखो मैंने ये वाला बाय करा है. 1 मिनट. तो देखो यहाँ पे मैंने ये वाला ई बुक बाय करा था. उसमें तीनों बुक्स होती हैं, ठीक है. तो मैंने उसको बाय करा था. तो इसमें मुझे 10 मॉक टेस्ट मिले. हर एक ई बुक के साथ में मुझे 10 लेवल मॉक टेस्ट मिले, 1 to 10. एंड वो 10 लेवल मॉक टेस्ट ऐसे हैं कि जब मैं उनको दूंगी तो एक लेवल मेरा अनलॉक हो जाएगा, फिर दूसरा मैं दूंगी. तो ऐसे उनके साथ साथ में वो मॉक टेस्ट में उनकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा. तो ये काफ़ी ज़्यादा मेरे को सही लगा टू इम्प्रूव आवर रैंक, क्योंकि पढ़ते तो बहुत है, पढ़ता तो हर कोई है, बट वही है ना कि रैंक ही नहीं इम्प्रूव होती है. यू कैन सी कि इस बुक में सारे टाइप के MCQs हैं जो भी जितने भी पूछे गए हैं आज तक. और इनका एक और चीज़ है, इस प्लेटफॉर्म पे तुम्हें AI ट्यूटर्स मिलेंगे जो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाने में तुम्हारी हेल्प करेंगे. तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है. एंड तुम इसका नेक्स्ट पेज देखो, इसमें सारे MCQs हैं. जितने भी MCQs तुम सॉल्व कर सकते हो तुम्हें यहाँ पे सब मिल जाएगा, और इतने कम प्राइस में. एंड को एक चीज़ अच्छा लगा कि जब मैंने ये लिया था पूरा बंडल, तब मेरे को ये 149 में पड़ा था. बट मेरे को पता नहीं था अगर तुम इनका learnori50 कूपन कोड है वो अगर यूज़ करते हो तो तुम्हें 50% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा. तो 149 का है एंड 50% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा. साथ में तुम्हें हर एक ई बुक के साथ में मॉक टेस्ट मिल रहे हैं. तुम्हें मैं मॉक टेस्ट दिखाती हूँ किस टाइप के हैं. ये मॉक टेस्ट है, ये हर एक ई बुक के साथ में अवेलेबल है. ये जो है बायोलॉजी की, इसके साथ में ये 10 लेवल मॉक टेस्ट मिले हैं. एंड ये हर मॉक टेस्ट में ये इनका लेवल जो है इंक्रीज़ होता जाएगा.
जैसे कि इसमें भी ऐसे ही है। तो इसमें सब्जेक्ट वाइज एंड फुल सिलेबस टेस्ट वाइज इनके मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं। इतने कम प्राइस में इतने सारे मॉक टेस्ट मिल गए, और क्या चाहिए यार। और मेरे को सबसे अच्छा यही लगा कि हाँ, मैं इनको प्रैक्टिस कर सकती हूँ। और वैसे भी अब तो CBT मोड होने जा रहा है, तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। अब क्या है ना कि ये लास्ट ईयर है, जब तुम पेन पेपर वाला मोड में ये एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद तो सब CBT मोड में होने वाला है, तो हमें ऑनलाइन ही देने पड़ेंगे जितने भी मॉक टेस्ट हैं। तो उनकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। तो मेरे को इतने कम प्राइस पे ये मॉक टेस्ट मिल गए। ऑब्वियसली कि मुझे 4 बुक्स का एक्सेस भी मिल गया, उनको मैं डिजिटल रीड कर सकती हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ। एंड मेरे को बुक से पढ़ते मतलब मेरे को बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा मेरे को ऐसे लाइक स्क्रीन पे ज़्यादा सॉल्व करना बेटर लगता है। पता नहीं, फॉर नो रीज़न, बट मुझे इस पे ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो मैं इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ, MCQs वगैरह। और यही है कि इनके इतने कम प्राइस में मेरे को इतनी सारी चीज़ें मिली। ऑल्सो ये काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव करने वाले हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम 4 मॉक टेस्ट दे सकते हो। मैंने एक बाय करा था, ठीक है, मैंने एक बंडल बाय करा था जिसमें मुझे तीनों ई-बुक्स मिल गई। तो ये इनकी वेबसाइट है। अगर तुमको भी लाइक ये इनका एक्सेस चाहिए तो तुम ट्राई कर सकते हो। एंड जो मैंने कूपन कोड बताया है ना, उसको यूज़ कर लेना। बट वो सिर्फ 500 स्टूडेंट के लिए है। बट 50% डिस्काउंट चाहिए तो तुम हिमांशी 50 कोड यूज़ कर लेना, उसमें तुम्हें 55% डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड ये तीनों बुक्स का एक्सेस भी मिल जाएगा। तुम ये वाला बाय करना, ठीक है, ये वाला, इसमें तुम्हें तीनों बुक्स मिल जाएंगी। एंड इस पर जब तुम कूपन कोड यूज़ करोगे ना, तो तुम्हें ये काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस पे इसका एक्सेस मिल जाएगा। साथ में जितने भी लेवल मॉक टेस्ट है वो भी तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट इसके साथ में मिलेंगे, ठीक है। एंड और सारी डिटेल्स के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तुम वहाँ से जाके इनको बाय कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस है, मेरे को सही लगा। जैसे कि अगर तुम JEE की भी प्रेप कर रहे हो तो यहाँ से तुम चूज़ कर सकते हो। जब तुम लॉगिन करोगे ना, तो यहाँ पे तुम नीट JEE जो भी तुम्हारा इंट्रेंस एग्ज़ाम है, तुम उसको चूज़ करके वहाँ से तुम वो चीज़ें बाय कर सकते हो। सो या दैट्स ऑल। एंड केमिस्ट्री में मैं फिज़िकल केमिस्ट्री जितनी भी मेरी कंप्लीट हो पाएगी, क्योंकि फिज़िकल केमिस्ट्री मैं डिटेल में कर रही हूँ। डिटेल में करने का मतलब है मेरा कि लाइक सारे चैप्टर्स नहीं, जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट, रिडॉक्स रिएक्शन, ये सारे चैप्टर मेरे को वन शॉट करने की नहीं है, तो मैं इनके सिर्फ वन शॉट कर रही हूँ। तो लाइक इनके मैंने वन शॉट करने हैं। एंड मैं अभी बताती हूँ, मैंने लास्ट के 3 दिन में काफ़ी सही पढ़ाई करी है, लाइक बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था, तो मुझे काफ़ी सही लगा। एंड अभी मेरे को मंडे टू सैटरडे ऐसे ही पढ़ना है। मैं थोड़ा सा ब्रेक लिया करूँगी संडे को, उस दिन मैं वीडियोस वगैरह फिल्म कर लिया करूँगी एंड फिर मैं अपलोड कर दिया करूँगी, ठीक है। बाकी मेरी बायो सही चल रही है। मैं पढ़ तो नीट 2027 के लिए रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला इस बार, तो मैं अपना पूरा एफर्ट्स उसमें डालूँ, क्योंकि मेरा एकदम अच्छे से क्लियर भी नहीं था सारे कॉन्सेप्ट एंड सारी चीज़ें। मैंने फिज़िक्स के काफ़ी सारे चैप्टर्स छोड़ दिए थे, तो मैं जल्दी से जल्दी मैराथन लगा के या वन शॉट देख के फिर से मैं ख़त्म कर दूँ लाइक पूरा सिलेबस। एंड 30 दिन में पता नहीं मैं क्या क्या कर पाऊँगी, तो इतना हो नहीं पाएगा। एंड कोई गारंटी नहीं है कि मार्क्स इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि 300 से 550 तक जाना, 600 तक जाना इतने कम टाइम में मेरे को नहीं लगता पॉसिबल है। इससे बेटर कि मैं पूरा 1 साल दूँ खुद को, अच्छे से डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, डेली रिवीजन करूँ, जो मैंने लास्ट ईयर मिस्टेक्स करी थी वो अब रिपीट ना करूँ। तो दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग।